ओम साई राम। मेरा नाम है निशा शर्मा। मैं साईं की लाडली बेटी जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाबा जिनकी लाइफ में जैसा आना होता है तो बाबा अपने तो है ही निराले। होता ही है कि बाबा की तबीयत 2019 से कुछ बिगड़नी शुरू हो गई थी और 4 फरवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक पापा के 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे और उनके व्यवहार में कुछ अलग ही बदलाव आ रहा था और वो किसी से बात नहीं करते थे और उनकी अब तक सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी और उसके बाद में पापा के सिर में गांठ बताया जा रहा था। तो फिर हमें लगा कि शायद इस कारण से पापा का व्यवहार ऐसा हो रहा है, लेकिन पापा रो रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। 29 दिसंबर 2020 को हमें लगा कि शायद पापा बचेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी। उस समय कोरोना था और इतना आसान नहीं था हॉस्पिटल पहुंचना। इस वक्त 29 दिसंबर को पापा इतने सालों में आज तक कभी मम्मी पर हाथ नहीं उठाए थे। पहली बार मम्मी को मारे थे। मम्मी भी बहुत रोने लगी थी और घर की स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। इसी वक्त मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये कोई अलग शक्ति है जो ऐसी करवा रही है, कोई एनर्जी है जो पापा से करवा रही है। और पापा एक दिन जैसे तैसे करके बाबा के मंदिर पहुंच गए, क्योंकि बाबा की शक्ति उन्हें खींच रही थी। बाबा ने बचाना था, इसीलिए ही तो पापा वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक दीदी है, उन्होंने पापा को चाय में उदी मिलाकर उन्हें दी। जो पिछले 20 सालों से सिर्फ कॉफ़ी ही पीते थे, वो कभी चाय नहीं पीते थे। पहली बार पापा मंदिर गए और चाय पिए। फिर पापा ना रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान जी के सामने बैठकर बहुत रोने लगे और हम सब डरे हुए थे कि आज तो शायद कुछ हो ही गया है। इस टाइम पर पापा का अलग ही व्यवहार था। वो भगवान के रूम को छोड़कर ही नहीं जा रहे थे और लगातार पूजा कर रहे थे। जो एनर्जी थी वो वहाँ से निकल कर गई है और जो बाबा को पूजा रूम में नहीं जाने दे रही थी, तो पापा ने जब मंदिर खींचा ना तो नेगेटिव चीज़ वो निकल कर गई है। और उसके बाद में हमें मालूम हुआ कि जो सिर में गांठ है इसके लिए ऑपरेशन करवाना होगा और जान भी जा सकती है। हम पर बाबा की कृपा कैसे होती है। एक दिन मैं और मेरी बहन बाबा के मंदिर गए और बाबा को बोलते हैं, बाबा प्लीज़ मेरे पापा को आप ऐसे ही ठीक कर दीजिए ना, उनका ऑपरेशन होगा और उसमें रिस्क है कि पापा की जान भी जा सकती है, वो बहुत परेशान हैं। जब मैं ये सब बोल रही थी ना, तो ये जो भी आपको बोलने जा रही हूँ, जो अनुभव शायद सबने नहीं किया हो, पर जिसने भी किया हो वो समझेगा इस बात को कि बाबा का रिप्लाई मेरे पास आया, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। यह बाबा ने कैसे रिप्लाई किया ना, ये वो इंसान समझेगा जिसने बाबा को सुना होगा और जिसने बाबा को महसूस किया होगा, और नहीं भी किया हो तो भी वो आपके साथ है। और जब समय आएगा तो आपको यह भी महसूस कराएंगे, बाबा का भी रिप्लाई आपके सामने से देंगे, एकदम सामने से, और आपको बोल देंगे एग्ज़िट, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। जब हम बाबा के दोबारा वहाँ बाबा के मंदिर गए तो हमें बाबा के रूप में वहाँ एक दीदी मिली, जिन्होंने बोला कि मेरी दीदी को बोला कि आपके पापा को कुछ नहीं होने देंगे, बाबा ना आपको ऑपरेशन नहीं होने देंगे, बस ऐसे ही ठीक कर देंगे। हमारे साथ साथ दीदी ने अगले दिन हमारी फैमिली को भी बोला कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आपके पापा को बाबा ऐसे ही ठीक कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज पापा ठीक है। इसके लिए बाबा के साथ साथ दीदी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम बस बाबा को भी, अगर दीदी ना होती तो हम बाबा को भी नहीं समझते। ओम साई राम।